नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज हम बात करेंगे ज्ञान और पाठ्यक्रम पेपर 1 की, जिसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन 1 ई और ड्यूको से, ऑप्शन 2 ईडीयू और कैटम से, ऑप्शन 3 एजुकेट शब्द से, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ई और ड्यूको से। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को कहा जाता है। ऑप्शन 1 अप्रत्यक्ष शिक्षा, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत शिक्षा, ऑप्शन 3 अनौपचारिक शिक्षा, या ऑप्शन 4 औपचारिक शिक्षा। तो दोस्तों इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, कोई निश्चित अवधि नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है, यानी किसी भी स्थान पर ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं। ऑप्शन 1 शिक्षा, शिक्षक और किताबें, ऑप्शन 2 शिक्षक, छात्र और शिक्षा, ऑप्शन 3 शिक्षण, शिक्षण और अभ्यास, ऑप्शन 4 दिशा निर्देश और कौशल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 शिक्षक, छात्र और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की जाती है। ऑप्शन 1 व्यवहारवादी, ऑप्शन 2 आदर्शवादी, ऑप्शन 3 यथार्थवादी, या ऑप्शन 4 अस्तित्ववादी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 आदर्शवादी द्वारा धार्मिक शिक्षा की वकालत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की प्रकृति है। ऑप्शन 1 ये विश्व के रहस्यों को खोजता है, ऑप्शन 2 ज्ञान की सीमाएं निश्चित होती हैं, ऑप्शन 3 ज्ञान आकस्मिक आ जाता है, या ऑप्शन 4 ये सत्य तक पहुंचने का केवल साधन भर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ये विश्व के रहस्यों को खोजता है। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा सही है। सेकंड वाले में इसमें बताया गया है कि ज्ञान की सीमाएं निश्चित होती हैं। बिल्कुल नहीं, ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं होती, या अनिश्चित होती हैं और इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। ज्ञान आकस्मिक नहीं आता है कभी भी, ज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये सत्य तक पहुंचने का केवल साधन भर नहीं है, ये हमें अच्छे बुरे सही गलत इन सब चीज़ों की भी पहचान करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांत के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 पराविद्या और अपराविद्या, ऑप्शन 2 भौतिक विद्या, ऑप्शन 3 ब्रह्म ज्ञान, या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वेदांता के अनुसार ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में दुखों का कारण है। ऑप्शन 1 ज्ञान, ऑप्शन 2 इच्छा, ऑप्शन 3 प्रवृत्ति, या ऑप्शन 4 अज्ञानता। तो बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान जो है वह अज्ञानता की वजह से जो है संसार में दुख बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 परोक्ष ज्ञान, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन 3 निश्चित ज्ञान, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा दर्शन के अनुसार परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और निश्चित ज्ञान ये सारे आते हैं एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा के अंदर, और ये जो निश्चित ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर 2 तरीके के ज्ञान आते हैं, निश्चित ज्ञान और अनिश्चित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 शब्द ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन 2 अनुमेय ज्ञान, ऑप्शन 3 उपमेय ज्ञान, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों न्याय दर्शन के अनुसार शब्द ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान,
और उपमेय ज्ञान सारे आते हैं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान का स्रोत है ऑप्शन 1 आस्था, ऑप्शन 2 तर्क, ऑप्शन 3 इंद्रिय ज्ञान या ऑप्शन 4 सभी। दोस्तों ज्ञान के स्रोत में आस्था, तर्क, इंद्रिय ज्ञान सारे आते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रिय अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन 1 आस्था, ऑप्शन 2 तर्क बुद्धि, ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य सामग्री या ऑप्शन 4 अंतःप्रज्ञा। दोस्तों हमारा जो इसका आंसर है इंद्रिय अनुभव, यानी आँख नाक कान द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उससे जो प्राप्त करने की विधि है वो दृश्य श्रव्य विधि है, तो ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना की प्रमुख विशेषता में से एक है। ऑप्शन 1 विभिन्नता, ऑप्शन 2 उपलब्धता, ऑप्शन 3 क्षेत्रीयता या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सूचना की एक विशेषता जो है वो है उपलब्धता, क्योंकि क्षेत्रीयता जो है वो सूचना, अगर क्षेत्रीय सूचना नहीं भी होगी तो भी चलेगा, अगर उसमें विभिन्नता नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसकी उपलब्धता नहीं होगी तो हमें सूचना जो है वो ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगी। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की एक विशेषता है। ऑप्शन 1 सूचना एक विस्तृत अवधारणा है, ऑप्शन 2 सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं, केवल आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ऑप्शन 3 यह केवल आंकड़े या तथ्य नहीं है या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं होती, इसमें केवल आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्ञान की सत्यता का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 अनुकूलतावादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 आदर्शवादी सिद्धांत, ऑप्शन 3 न्यायवादी सिद्धांत या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है कि कौन सा ज्ञान की सत्यता का सिद्धांत नहीं है, यह है अनुकूलतावादी सिद्धांत। ये ज्ञान की सत्यता का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो ऑप्शन 1 किसी विशिष्ट उद्देश्य को रखता हो, ऑप्शन 2 केवल क्षेत्रीय विभिन्नता रखता हो, ऑप्शन 3 किसी विशिष्ट क्षेत्र समाज या संस्कृति से संबंधित हो या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र समाज या संस्कृति से संबंधित होता है, तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक ज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन 1 यह वह ज्ञान है जो दर्शाता है कि ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ऑप्शन 2 यह किसी देश समय सीमा से बंधा हुआ नहीं है, ऑप्शन 3 प्रत्येक जगह समान होता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सार्वभौमिक ज्ञान का मतलब ही है कि ज्ञान जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, तो ऑप्शन 1 सही है। इसके अलावा ये देश की समय सीमा से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि हर जगह हर देश में ज्ञान है। ऑप्शन 3 जो है वो प्रत्येक जगह समान होता है, सही बात है, ज्ञान हर जगह समान होता है। अगर 2 + 2 4 होते हैं भारत में, तो 2 + 4 विश्व के हर एक कोने में बराबर होंगे। तो इस कारण हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही है, क्योंकि ये सारी उपरोक्त सभी चीजें जो हैं वो सार्वभौमिक ज्ञान के अर्थ को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त ज्ञान का अधिकतर प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 हिंदी भाषा में, ऑप्शन 2 अंग्रेजी भाषा में या ऑप्शन 3 सामाजिक विज्ञान में, ऑप्शन 4 गणित विषय में। तो दोस्तों मूर्त ज्ञान का बेसिकली मतलब ही यही है कि एब्सोल्यूट ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज किस तरीके से मिलती है, ये व्यक्ति के सोच विचार पर डिपेंड करता है कि 2 + 2 4 होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, ये दर्शाता है कि मूर्त ज्ञान है क्या, यानी ये नियमों द्वारा चलता है कि 2 और 2 4 होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन किस तरीके से होते हैं ये लगभग बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है मूर्त ज्ञान का, वो गणित विषय में किया जाता है, मैथ के प्रॉब्लम हल करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के स्तर होते हैं। ऑप्शन 1 3 स्तर, ऑप्शन 2 6 स्तर, ऑप्शन 3 9 स्तर या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अधिगम के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बौद्ध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 ये वर्तमान भावी जीवन के लिए तैयार करता है, ऑप्शन 2 बेरोजगारी की समस्या का समाधान करता है, ऑप्शन 3 रोजगार के विषय में जानकारी देता है या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान जो है ये भावी जीवन के लिए तैयार भी करता है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी करता है और रोजगार के विषय में जानकारी भी देता है। तो ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संस्कृति शिक्षा के किस पक्ष पर प्रभाव नहीं डालती। ऑप्शन 1 अनुशासन पर, ऑप्शन 2 अधिगम प्रक्रिया पर, ऑप्शन 3 अध्यापक पर या ऑप्शन 4 पाठ्यक्रम पर। तो इसका सही जवाब है संस्कृति शिक्षा के अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालती। क्यों? क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया जो है वो व्यक्ति के दिमाग द्वारा चलती है, तो इस पे संस्कृति का कोई असर नहीं होता। तो ये संस्कृति शिक्षा के अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषता या लक्षण है। ऑप्शन 1 आध्यात्मिकता का अभाव, ऑप्शन 2 भौतिक संसार का ज्ञान जरूरी, ऑप्शन 3 मोक्ष जीवन का प्रमुख लक्ष्य या ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय शैक्षिक दर्शन, चाहे वो भगवत गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, कोई भी हो, सारे दर्शन जो हैं भारत के शैक्षिक दर्शन वो मोक्ष जीवन का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं, जीवन का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष को मानते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांख्य दर्शन का शैक्षिक उद्देश्य है। ऑप्शन 1 भौतिक सुखों का आनंद लेना, ऑप्शन 2 शरीर तथा आत्मा के बीच समायोजन पैदा करना, ऑप्शन 3 केवल बौद्धिक स्तर केवल बौद्धिक विकास, ये थोड़ा गलत हो गया, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों सांख्य दर्शन का शैक्षिक उद्देश्य जो है वो शरीर और आत्मा के बीच में समायोजन पैदा करना है, और उसका जो शैक्षिक उद्देश्य है केवल बौद्धिक विकास करना नहीं है, उसका उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, हर प्रकार के विकास, और उसको जो है भौतिक सुखों से दूर ले जाके, उसको एक संसारिक सुखों से दूर ले जाके आत्म ब्रह्म का ज्ञान देना उसका शैक्षिक उद्देश्य है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा हमारी इसके पार्ट 2 पे कल हम चर्चा करेंगे और अनेक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।